हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग मैशअप्स। मैं आपका दोस्त हिरेन कनवाड़िया और आज मैं काफ़ी टाइम बाद में आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ। काफ़ी टाइम हो गया था मेरे को वीडियो डाले हुए। तो आज के कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि उसके अंदर काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वीज़ा से रिलेटेड कि आपको वीज़ा कैसे लेने हैं, ट्रैवल हिस्ट्री से रिलेटेड कि आपको ट्रैवल हिस्ट्री के लिए आपको स्टार्टिंग में जो बिल्कुल जिनका फ्रेश पासपोर्ट है उनको क्या क्या करना है। तो गाइस अब बने रहिए मेरे चैनल पर और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बटन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। हेलो एवरीवन, तो गाइस हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपना वीज़ा का प्रोसेसिंग का। वीज़ा का जो आज टॉपिक होने वाला है वो है हमारा सिंगापुर वीज़ा का। मेरे पास में काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि सिंगापुर वीज़ा हमारे को कैसे अप्लाई करना है और एजेंट्स के नाम बताओ कि एजेंट्स आपके क्या क्या हैं, कौन कौन आपके वीज़ा के अंदर हेल्प कर सकता है वीज़ा असिस्टेंस के अंदर। क्योंकि मैं खुद से मेरे पास में मैसेजेस आते हैं, मैं सबके रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ और मैं कोई एजेंट नहीं हूँ कि मैं आपकी हेल्प करूँ एक एक वीज़ा फाइलिंग के अंदर। तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि आपको कैसे वीज़ा लेना है और वीज़ा फाइलिंग कैसे करनी है और बाकी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आज इस वीडियो के अंदर कि आपको किसके थ्रू वीज़ा अप्लाई कराना है और किसके थ्रू आपको अपने पैकेजेस एंड ऑल, अगर किसी को पैकेजेस भी चाहिए, आपकी फ़्लाइट टिकट्स, होटल बुकिंग या तो पूरा ट्रैवल पैकेज, तो वो भी आपको इस वीडियो के अंदर आज पूरा डिटेल के अंदर मैं आपको समझा दूंगा और आपको क्या करना है एक एक स्टेप के थ्रू। तो चलिए पहले मैं आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ जो है हमारे सिंगापुर वीज़ा को। सिंगापुर वीज़ा एक हमारा बहुत ही ईजी वीज़ा होता है और जो लोग भी अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना रहे चाहते हैं तो वो अपना सिंगापुर वीज़ा इजीली ले सकते हैं। और सिंगापुर एक बहुत ही अच्छी कंट्री है और जाके आप ट्रैवल करें उधर और आपको इजीली उसका मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिल जाता है 45 डेज़ का। और अप्रॉक्सीमेटली अगर जिनका दिल्ली का पासपोर्ट है उनको 2 साल का मिलता है, 2 ईयर्स का। तो ये रही बात हमारी वैलिडिटी की, कितनी वैलिडिटी रहती है। और बाकी अब मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेता हूँ। तो सिंगापुर का वीज़ा हमारे को नॉमिनल से डॉक्यूमेंट लगते हैं, जैसे कि आप अगर एम्प्लॉयर, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आपकी पे स्लिप लगेगी 3 महीने की और एक लीव एनओसी लेटर विथ 6 मंथ्स, बैंक स्टेटमेंट, आपका एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट, आपका वाइट बैकग्राउंड वाले फ़ोटो 35x45 mm मैट फिनिश होना चाहिए और पीछे वाइट बैकग्राउंड जिसमें 80% फेस आपका विजिबल हो। तो ये तो हो गए हमारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अगर कोई बिज़नेस रन करता है अपना तो बिज़नेस वालों के लिए क्या क्या आपको चाहिएगा वो, जैसे कि आपको एक लेटर हेड पे चाहिएगा, उसके अंदर आपका लिखा होना चाहिए कि मैं अपने बिज़नेस से 4 या 5 दिन की छुट्टी लेके मैं अपना सिंगापुर घूमने जा रहा हूँ। विजिटिंग कार्ड लगेगा और प्रोप्राइटर का स्टैंप लगेगा उसके ऊपर। तो ये हो गया हमारा जो बिज़नेस करता है उनके लिए। तो अब चलते हैं हमारा कि अब आपको अप्लाई कैसे करना है वीज़ा। तो आपका सिंगापुर का जो वीज़ा है वो किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई होता है। ये आपका ऐसे नहीं है कि हम वीएफएस चले गए, ठीक है, जैसे ग्रीस का अपॉइंटमेंट ले लिया हमने, साउथ कोरिया का ले लिया, जापान का ले लिया। इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। सिंगापुर का वीज़ा लेने के लिए आपको किसी एजेंट के पास जाना पड़ेगा। एजेंट क्या करता है, अपने सिंगापास पोर्टल के ऊपर वो आपके एप्लीकेशन अपलोड करेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेगा और एम्बेसी को सारी की सारी आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है आपको भेज देगा। उसके बाद में वहाँ से आपका डिसीजन आता है, अप्रूवल आता है। वो एक ई वीज़ा होता है, पेपर वीज़ा होता है। जैसे ही आपका वीज़ा ग्रांट हो जाएगा वो आपको प्रिंट आउट करके आपको दे देंगे लेकिन उसके लिए वो आपका पासपोर्ट अपने पास में सबमिट करके रखेंगे ज़रूर उस केस के लिए, क्योंकि सिंगापुर एम्बेसी कभी भी कॉल कर सकती है अगर किसी को डाउटफुल केसेस लगता है या तो किसी से वो इंटरव्यू करना चाहती है तो वो उनका पासपोर्ट ऑन द स्पॉट उनको चाहिए होता है। तो इसलिए एजेंट्स सबका पासपोर्ट लेके रखते। तो ये बात हो गई हमारी सिंगापुर वीज़ा आपको कहाँ अप्लाई करना है। तो सिंगापुर वीज़ा आपको अप्लाई करने के लिए अब मेरे स्क्रीन पर आपको विजिबल हो रहा होगा थिंक एंड फ्लाई करके, आप इनका वीज़ा असिस्टेंस ले सकते हो कि सिंगापुर ये काफ़ी हेल्प करते हैं वीज़ा असिस्टेंस के अंदर। अगर आपको फ़्लाइट टिकट्स चाहिए तो आप इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको होटल बुकिंग्स, फ़्लाइट टिकट्स, फिक्स डिपार्चर टिकट्स और आपको पूरा टूर एंड ट्रैवल पैकेजेस भी लेने हो तो ये आपको बेस्ट और मिनिमम रेट्स के अंदर आपको ये प्रोवाइड करा देंगे। तो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा थिंक एंड फ्लाई,
तो आप डायरेक्टली इनको फ़ोन कर सकते हैं। इनका ईमेल आईडी मेंशन है, उस पर आप डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। फ़ोन करिए, हर इस सारी चीज़ के बारे में जो भी आपकी क्वेरी है आप इनसे कनेक्ट करें, और बाकी आपको ये पूरी गाइडेंस दे देंगे कि आपको कैसे अप्लाई करना है। और ये डायरेक्ट सिंगापुर का वीज़ा भी अप्लाई कराते हैं, तो आप इनके पास में जा सकते हो। और अब बात कर लेता हूँ सिंगापुर के वीज़ा फ़ीस की। तो वीज़ा फ़ीस ऐसा कुछ भी है कि अगर आप वीज़ा फ़ीस अगर आप मान के चलते हो, जो गवर्नमेंट जो साइट है जो सिंगापुर का SGD वो है अप्रॉक्सीमेटली $30, ठीक है, 30 SGD। तो 30 SGD अपना इंडियन के अंदर आसपास हो जाता है। ये अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो कि आजकल SGD का रेट 52-53 है, तो उससे आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। 30 SGD का रेट है, 30 सिंगापुर डॉलर। डोंट बी गेट कन्फ्यूज इन USD। USD महंगा है, SGD थोड़ा सस्ता है सिंगापुर डॉलर, तो आप उससे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। और साथ में जो रहेगा एजेंट का फाइलिंग चार्जेस, ठीक है, वो आप एजेंट से कनेक्ट करके आप उनसे पूछ सकते हो फाइलिंग चार्जेस के अंदर आपको क्या लगेगा, क्योंकि दे आर द एक्सपीरियंस्ड वन एंड के काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। और सिंगापुर का जो वीज़ा ऐसा है कि वो सक्सेसफुली सबको ईजिली मिल जाता है। आप अपने दिमाग में ये मत लेकर आना कि मेरे पासपोर्ट रख लिया जाएगा, एम्बेसी ने मेरे को कॉल करेंगे। वो एक कितना 0.1% होता है उसका, बाकी 99.9% सबको वीज़ा अप्रूव हो जाते हैं। सिंगापुर का 101% वीज़ा मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रेश पासपोर्ट पे भी मिलता है, ट्रैवल हिस्ट्री वालों को भी मिलता है। और गुड न्यूज़ तो ये है कि ये मल्टीपल वीज़ा होता है, ठीक है। अगर आपको 45 डेज़ का वीज़ा मिला है तो आप इसके अंदर अगर आप जाना चाहो, आप हिम्मत रखते हो, तो आप 10 दिन भी फ्लाई कर सकते हो उस वीज़ा से। मेरे पास में खुद 2 साल का वीज़ा है और मैंने काफ़ी ट्रैवल किया है, मैं 10 से 15 बार होकर आ चुका हूँ। तो ये रही हमारी सिंगापुर वीज़ा की बारे में बात। तो आप डायरेक्टली इनसे कांटेक्ट थिंक एंड फ्लाई से करके आप अपना वीज़ा ग्रांट करवा सकते हैं। बाकी जो भी इनके रेट्स वगैरह होंगे वो आप इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके आप वीज़ा अप्लाई करवा सकते हो। और अगर आपको टिकट्स के अंदर हेल्प चाहिए, अगर आपको होटल बुकिंग्स के अंदर हेल्प चाहिए, दे डील्स इन दी वेरी बेस्ट होटल्स, ठीक है। इनका टाइप सबके साथ में है, मेक माई ट्रिप हो गया या तो रिया इंटरनेशनल के काफ़ी इनके टाइप्स हैं। तो आप, मैंने खुद सेल्फ टेस्टेड है जब भी मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप डायरेक्टली कॉल करें, परेशान करें, क्वेरी करें, जो आपको करना है, और गो एंड विज़िट सिंगापुर। चलो अब आते हैं अब अपना ट्रैवल हिस्ट्री के ऊपर। जो लोग अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, तो आजकल टाइम पर ट्रैवल हिस्ट्री बहुत एक हाइप में हो गई है, क्योंकि आजकल सबको वीज़ा चाहिए। कम से कम किसी को US का वीज़ा चाहिए, किसी को कनाडा का वीज़ा चाहिए, किसी को कोरिया का वीज़ा चाहिए, ठीक है। तो वो ट्रैवल हिस्ट्री जो एजेंट के पास जाते हो तुम, वो सबसे पहले कहता है कि सर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है। तो वो लोग अपने ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के चक्कर के अंदर कोई बैंकॉक जाता है, कोई दुबई जाता है, कोई थाईलैंड या तो पटाया जाता है, मकाओ जाता है, ठीक है। तो ये सारी जगह है। तो मेरे हिसाब से जहाँ पर अगर आप ये सब जा रहे हो, ठीक है, जहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल है, तो मेरे हिसाब से वो ट्रैवल हिस्ट्री तो काउंट होती है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि अपना थाईलैंड के साथ में कंबोडिया ऐड कर देते हैं, इंडोनेशिया ऐड कर देते हैं, तो वो एक ट्रैवल हिस्ट्री होती है। अगर आप पहले गए थाईलैंड, फिर आप वापस अपने देश आ गए इंडिया, तो वो एक काउंट करी जाएगी। अगर आप जाते हो, पहले थाईलैंड जाओगे, पहले आप इंडोनेशिया जाओगे, फिर कंबोडिया जाओगे, तो वो आउट ऑफ कंट्री आपका एक ही काउंट होएगा, ठीक है। उसको ये मत करें कि मैंने 3 कंट्री कर ली तो मेरे पास में 3 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री है, वो काउंट एक ही होता है। तो ऐसी गलती ना करें। अगर आप जा रहे हो तो पहले तो आप दिल्ली से डिपार्चर करो, फिर उसके बाद में सिंगापुर से वापस आप आ जाओ, तो वो एक ट्रैवल हिस्ट्री काउंट हो जाएगी। भले ही 2-3 महीने बाद में आप फिर से दोबारा जा सकते हो। हाँ, थोड़ा इसके अंदर एक्सपेंस थोड़ा ज़्यादा होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ योर फ्लाइट टिकट्स, ठीक है, कि अगर एक बार निकले तो साथ के अंदर वहाँ से फ़्लाइट के रेट चीपेस्ट है। तो वो थोड़ा सा एक नुकसानदेह चीज़ होती है कि भैया तुम्हारे फाइनेंशियल कंडीशंस के ऊपर। अब रही बात कि अब ट्रैवल हिस्ट्री सबसे पहले बेस्ट कौन सी कंट्री की है। मैं तो ये मानता हूँ कि ट्रैवल हिस्ट्री आप उस कंट्री की लो जिस कंट्री का आपको वीज़ा लेना पड़े। वीज़ा ऑन अराइवल तो आपको कभी भी जा सकते हो, ठीक है। आपने रात को टिकट बुक करी और आप चले गए,
लेकिन ट्रैवल हिस्ट्री मेरे हिसाब से आपकी उसकी होनी चाहिए जिसका आपको वीज़ा लेना पड़े, ठीक है। चाहे वो छोटी कंट्री हो, चाहे वो बड़ी कंट्री हो। बड़ी होगी तो वेल एंड गुड है, छोटी कंट्री है लेकिन ट्रैवल हिस्ट्री आपकी बन रही है। और ट्रैवल हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले जो इनका भी फ्रेश पासपोर्ट है तो वो अपना सिंगापुर की ट्रैवल हिस्ट्री ले सकते हैं। और सिंगापुर की जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि सिंगापुर से लोग आगे मलेशिया भी उसके बाद में, हाँ सिंगापुर आप मलेशिया दोनों जा सकते हो एक साथ, आसपास है, ऑन रूट बस का रूट है, आप जा सकते हो। और सिंगापुर का वीज़ा है आपके पास में तो आपको मलेशिया ऑन अराइवल आराम से मिल जाएगा। ये हो गई हमारी ट्रैवल हिस्ट्री की बात। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आज इस वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच। और जो भी अभी तक नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and hit the bell icon button for the latest notifications. Till then, Jai Hind.